तो आज हम इसमें चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कि चैप्टर का नाम होगा अपना व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी कक्षा 10वीं का चैप्टर 11वां है जो कि व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल है। इसमें हम बताएंगे सबसे पहले त्रिज्याखंड किसे कहते हैं, त्रिज्याखंड होता क्या है इस चैप्टर में, फिर इसको आकृति के माध्यम से समझेंगे। देखिए त्रिज्याखंड, आप पेपर कॉपी लेके बैठे और लिखें इसको थोड़ा कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, त्रिज्याखंड किसे कहते हैं, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, उस वृत्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। जैसे ये आगे बात करते हैं आकृति में, कि आकृति में क्या है। जैसे मान लीजिए कि ओ केंद्र है इसका, कोई वृत्त है जो चूड़ी के आकार का होता है उसको वृत्त कहते हैं अपन, है ना। मैं थोड़ा सा वृत्त के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे ये वृत्त है, ये इसका केंद्र हो गया, इसको मान लो कि ओ केंद्र है, ये क्या है इसका केंद्र। छोटी छोटी बातें जिसको सेंटर भी कहते हैं इंग्लिश में। यहां से यहां तक की दूरी केंद्र से, ये परिधि है इसकी, इसको बोलते हैं परिधि, सरकमफेरेंस। और ये अपन मान लेते हैं आर है त्रिज्या, इसको मानेंगे ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी अपनी वो होगी त्रिज्या, यानी कि आर। ये परिधि होगी, जो बाउंड्री है उसको परिधि कहेंगे। त्रिज्या यहां से सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी को अपन यानी कि त्रिज्या कहेंगे। अब ये अगर यहां से यहां तक कहीं से भी देख लो, यहां से यहां तक यानी 2r के बराबर, ये भी r ये भी r, ये टोटल 2r जो है वो होगा अपना डाया, यानी इसको व्यास कहते हैं। व्यास, ये पूरा डी होता है व्यास। अब इसमें कुछ चीजें और भी हैं, जैसे यहां से यहां तक कोई भी लाइन ऐसे खींची है, इसको बोलेंगे जीवा। तो व्रत में अनंत जीवाएं होती हैं। अब बात करें, ये हो गया अपना डाया यानी कि व्यास, ये हो गई त्रिज्या, ये हो गई परिधि, ये अपना सेंटर। अब उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि जो व्रत है उसकी सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी व्यास। ये पेपर में बार बार पूछ लिया जाता है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा का नाम बताइए, तो आपको आंसर देना होगा व्यास। तो आगे बात करते हैं वृत्तखंड की। वृत्तखंड क्या होता है ये वृत्तखंड? देखिए, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो, उसे वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। यानी कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा, ये जीवा हो गई इसकी, एक जीवा और संगत चाप, ये संगत चाप से घिरा हो, उसे वृत्तखंड कहते हैं। जैसे ओ केंद्र है इसका वृत्त का, तो छायांकित वृत्तखंड जो होगा ये वाला, इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड, तथा जो शेष भाग जो बचा हुआ है ऊपर का शेष भाग, उसे कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। लघु माने छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, यानी दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है।
आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यदि O केंद्र वाला एक वृत्त इस प्रकार है तब दीर्घ त्रिज्याखंड, यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड यहाँ पे O A Q और B ये वाला पूरा पोर्शन है, A मतलब O A Q B का क्षेत्रफल, इसका पूरे एरिया का ये वाला पॉइंट, ये वाला एरिया है, इसका क्षेत्रफल पूरा टोटल, इसका जो क्षेत्रफल होगा तो पूरा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, सिंपल वृत्त का अगर देखा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से हम माइनस करेंगे लघु त्रिज्याखंड ओ ए पी वी, है ना, ओ ए पी वी माने इसका क्षेत्रफल, ओ ए पी वी का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ओ ए क्यू बी का। आगे बात करें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वही सेम कि पाई आर स्क्वायर माइनस के लघु वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल, ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये है अपना, ठीक है ना, इसको अपन जीवा कहेंगे, ये जीवा है, जीवा, ये जीवा है, ये त्रिज्याएं हैं, ये कोण भी बना रही हैं थीटा। तो बात करते हैं हम लोग इसके महत्वपूर्ण सूत्र। पहला है अपना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, वृत्त की परिधि या परिमाप 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ यानी 1/2 पाई आर वर्ग। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बटे 360, 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणा पाई आर वर्ग। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस की त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, जो कि मैंने पीछे बताया था आपको कि त्रिज्याखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल क्या होता है। ये संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये आपके जो आने वाले प्रश्न होंगे, इस अध्याय से संबंधित जो सवाल होंगे उनमें ये सभी सूत्र लगेंगे, इसलिए आप अच्छे से इनको थोड़ा सा याद कर लेना और आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो आगे अपन सवाल करते हैं।